आज अपन देख रहे हैं कौन सा लिक्विड रेशियो वाला पार्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 23 ऑफ टीएस। कैलकुलेट लिक्विड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: करंट लायबिलिटी, करंट असेट्स, इन्वेंटरीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है। और लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या रहता है? लिक्विड रेशियो इज इक्वल्स टू क्या रहेगा? लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। वैल्यू पुटअप करते हैं तो करंट लायबिलिटीज की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है अपने को, कितनी है? 50,000। लिक्विड असेट निकालनी पड़ेगी और लिक्विड असेट के लिए क्या करना है? लिक्विड असेट्स इज इक्वल्स टू क्या रहेगा अपना? करंट असेट्स। और करंट असेट्स में से दो चीजें लेस करनी थी, इन्वेंटरीज और एक प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है। अच्छा, यहाँ ट्रेड रिसीवेबल अलग से दिया है, इसका कोई काम है क्या? इसका कोई काम नहीं। तो करंट असेट्स ले सीधा सीधा कितना गिवन है? 80,000। और 80,000 में से माइनस करेंगे इन्वेंटरीज, कितना है? 25,000। और माइनस करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000। और इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 50,000। वैल्यू पुट करोगे तो रेशियो निकल के आएगा 1:1। क्लियर? और ये इसका आइडल रेशियो भी होता है। क्लियर है? इलस्ट्रेशन 25 जिसमें इन्वेंटरीज है 80,000, वर्किंग कैपिटल 240, करंट असेट्स एरिया 4 लाख। कैलकुलेट लिक्विड और क्विक रेशियो। तो निकालना है अपने को लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है? लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अभी अपने पास दोनों चीजें नहीं है, दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। वर्किंग कैपिटल अपने को गिवन है और करंट असेट्स गिवन है। यहां से क्या निकल जाएगी? करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल की वैल्यू है 2,40,000, करंट असेट्स की वैल्यू है 4 लाख माइनस करंट लायबिलिटी। तो यहां से करंट लायबिलिटीज की वैल्यू आ जाएगी 4 लाख माइनस 2,40,000। ये आ जाएगा अपना कितना? 1,60,000। करंट लायबिलिटीज आ गई अपनी कितनी? 160। अब अपने को दूसरा क्या चाहिए? लिक्विड असेट। और लिक्विड असेट्स का फॉर्मूला क्या रहेगा? करंट असेट्स माइनस इन्वेंटरीज। करंट असेट्स की वैल्यू कितनी है? 4 लाख माइनस इन्वेंटरीज की वैल्यू अलग से गिवन है कितनी? 80,000। और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, बस इतना सा सॉल्व कर लो। कितना हो गया? 3,20,000। वैल्यू पुट करोगे, लिक्विड असेट आ गया 3,20,000 अपॉन करंट लायबिलिटीज की वैल्यू 1,60,000। सॉल्व करोगे, रेशियो क्या बनेगा? 2:1। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? इलस्ट्रेशन नंबर 26। करंट रेशियो गिवन है 2.5:1। इन्वेंटरीज गिवन है 90,000, करंट लायबिलिटीज 120। एक्सपेंसेस पेबल, ये कौन से अपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ध्यान रखना। प्रीपेड एक्सपेंस नहीं मानना इनको। 10,000 और कैलकुलेट करना है क्या? लिक्विड रेशियो। क्या करना? सिंपल सा, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना सबसे पहले उसका काम कर लो, उससे अपने पास जो वैल्यूज नहीं है वो निकल के आ जाएंगी। तो यहाँ करंट रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है 2.5:1। तो करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट असेट्स अपॉन करंट रेशियो है 2.5/1 इज इक्वल्स टू करंट असेट्स की वैल्यू नहीं पता अपने को, लेकिन करंट लायबिलिटीज गिवन है कितना? 1,20,000। अब 1,20,000 को मल्टीप्लाई कर दो 2.5 से, तो करोगे क्या आ जाएगा? ये 3 लाख इज इक्वल्स टू करंट असेट्स। करंट असेट्स की सीधी सीधी वैल्यू आ जाएगी ना यहां से 3 लाख। और अब मुझे क्या निकाल के देना है यहाँ पे? लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो। अब लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और लिक्विड असेट निकालने के लिए क्या करना है? करंट असेट्स में से दो चीजें लेस होंगी, इन्वेंटरीज और प्रीपेड एक्सपेंस। इन्वेंटरीज तो है लेकिन प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है, ध्यान रखना। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस तो इसका काम नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया। तो करंट असेट्स माइनस इन्वेंटरीज। तो करंट असेट्स की वैल्यू कितनी हो गई अपनी? 3 लाख
माइनस इन्वेंट्रीज की वैल्यू 90,000, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी ये 2,10,000। वैल्यू पुटअप करोगे लिक्विड एसेट 2,10,000 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू 1,20,000। 1.45:1, 1.45 रेशियो। Illustration 30, current ratio of Star Limited is 4.5:1 and liquid ratio is 3:1. If its inventories are 3 lakh, find current liabilities and current assets and quick asset। तीनों चीजें निकालनी है, तो सिंपल सा क्या करो, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है सीधे सीधे उसके फॉर्मूलाज अप्लाई करो। तो गिवन क्या है, एक तो करंट रेशियो, तो करंट रेशियो इज इक्वल्स टू क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट रेशियो की वैल्यू हो गई 4.5:1 इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। दोनों की इंफॉर्मेशन नहीं है ना, एज इट इज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4.5 करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स। इसको यहीं छोड़ दो। फिर सेकंड अपने को क्या गिवन है, लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो, और लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। और लिक्विड रेशियो अपने को गिवन है 3:1 इज इक्वल्स टू लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट का फॉर्मूला यहां लिख दो, लिक्विड एसेट की जगह। लिक्विड एसेट क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड। अब यहाँ प्रीपेड की इंफॉर्मेशन तो नहीं है, सिर्फ इन्वेंट्रीज है, तो बस उसी को लिख देना। तो ये हो जाएगा करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज और डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो ये हो जाएगा 3/1 इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज की वैल्यू 3 लाख डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 3 करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू, और करंट एसेट्स की जगह वैल्यू रिप्लेस कर दो यहां से, कितना है 4.5 करंट लाइबिलिटी। तो ये हो जाएगा 4.5 करंट लाइबिलिटीज माइनस 3 लाख। क्लियर इतना? अब क्या करना, इसको माइनस में ले आओ और 3 लाख को यहां ट्रांसफर कर दो। तो 3 लाख इज इक्वल्स टू 4.5 करंट लाइबिलिटीज माइनस 3 करंट लाइबिलिटीज। क्लियर? माइनस करोगे तो 3 लाख इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1.5 करंट लाइबिलिटीज। 1.5 को डिवाइड में ले आओ, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल्स टू करंट लाइबिलिटीज। तो यहां से करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 लाख। क्लियर इतना? अब अपने को क्या चाहिए, करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी है 4.5 करंट लाइबिलिटी, वो यहां रख के निकाल लो वैल्यू। तो करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 4.5 करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट्स की वैल्यू हो जाएगी 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख, तो ये कितना आ जाएगा 9 लाख। क्लियर? और तीसरा अपने को क्या निकाल के देना था, क्विक एसेट ना। तो क्विक एसेट किसके बराबर होती है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज। करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने 9 लाख, माइनस कर दो इसमें से इन्वेंट्रीज की वैल्यू कितनी है 3 लाख, तो कितना आ जाएगा ये 6 लाख। क्लियर? करो कंप्लीट। इलस्ट्रेशन 33 जिसमें दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल ऑफ ए कंपनी 6 लाख, करंट रेशियो इज 2.5:1, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स, लिक्विड रेशियो, अज्यूमिंग इन्वेंटरीज ऑफ ₹4 लाख। क्या दिया हुआ है, एक तो वर्किंग कैपिटल है 6 लाख और करंट रेशियो 2.5:1, और बाकी चीजें निकालनी थी। अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है अपनी, करंट एसेट्स माइनस। दो तरीके हैं क्वेश्चन करने के, तुमको जो सही लगे ना वैसा कर लो, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज है। वर्किंग कैपिटल की वैल्यू 6 लाख इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस, यहां से करंट लायबिलिटीज को प्लस में ले आओ, तो 6 लाख प्लस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा करंट एसेट्स। इसको यही छोड़ दो। सेकंड, करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाओ, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशियो क्या है अपना 2.5:1 इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब यहां करंट एसेट्स की वैल्यू रिप्लेस मार दो। करंट एसेट्स किसके बराबर है 6 लाख प्लस करंट लायबिलिटीज ना,
वो रख दो। इसको मल्टीप्लाई करोगे 2.5 करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू करंट असेट्स की वैल्यू रिप्लेस कर दो यहां से, ये हो जाएगा 6 लाख प्लस करंट लाइबिलिटी। क्लियर? इतना करने के बाद इसको तो ले आओ माइनस में। क्लियर? तो ये हो जाएगा 2.5 करंट लाइबिलिटीज माइनस करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू 6 लाख। और अब लेस करोगे तो ये हो जाएगा 1.5 करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू 6 लाख। करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू 6 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 और इसको सॉल्व करोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 लाख। तो करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू तो आ गई 4 लाख और करंट असेट्स अपनी कितनी है? करंट असेट्स इज इक्वल्स टू 6 लाख प्लस करंट लाइबिलिटीज, तो ये हो जाएगा 6 लाख प्लस करंट लाइबिलिटीज जो निकाली अपन ने 4 लाख, कितना आ जाएगा ये? 10 लाख। दो चीजें आ गई। तीसरा क्या निकालना है? लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है? लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। और लिक्विड असेट कैसे निकलेगी? करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्रीज अपॉन करंट लाइबिलिटी। वैल्यू पुट कर दो। तो करंट असेट्स की वैल्यू कितनी है अपनी? 10 लाख माइनस इन्वेंट्रीज की वैल्यू 4 लाख डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू 4 लाख। तो ये आ जाएगा 6 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख। तो कितना आएगा ये? 1.5 रेशियो 1। क्लियर? क्या करो कंप्लीट। इलस्ट्रेशन 38। ऐसा ही क्वेश्चन कल अपन ने करंट रेशियो से रिलेटेड भी किया था, जिसमें अपन ने देख लिया था कि कब तो रेशियो इंक्रीज होता है और कब रेशियो डिक्रीज होता है। और क्या बताया था उसके लिए कि रेशियोज, जैसे अपना यहाँ क्या है? क्विक रेशियो है 1.7 रेशियो 1। क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू क्विक असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। देखो नाम से कंफ्यूज नहीं होना, क्विक या एसिड टेस्ट या फिर लिक्विड, तीनों का सेंस सेम है यहाँ पे। अब इसके लिए बताया था मैंने कि अगर ऊपर वाली वैल्यू, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू इंक्रीज होती है तो रेशियो भी इंक्रीज होगा, और ऊपर वाली वैल्यू डिक्रीज होती है तो रेशियो भी डिक्रीज होगा। वहीं नीचे वाली वैल्यू के साथ में उल्टा है। अगर नीचे वाली वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है तो रेशियो डिक्रीज, और नीचे वाली वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है तो सॉरी डिक्रीज होती है तो रेशियो इंक्रीज। क्लियर? और अगर दोनों वैल्यूज में सेम अमाउंट से इंक्रीमेंट है तो रेशियो डिक्रीज होना है, और अगर दोनों वैल्यूज में सेम अमाउंट से डिक्रीज है तो रेशियो इंक्रीज होना है। ये कहानी कब की है? जब रेशियो चेंज हो। अगर रेशियो 1:1 है तो फिर दोनों अमाउंट में चेंज होने पर, दोनों वैल्यूज में सेम अमाउंट से चेंज होने पर कोई भी चेंज रेशियो में नहीं होगा। क्लियर? अब वही देते हैं अपन। कंपनी का लिक्विड रेशियो दिया हुआ है 1.7:1, और अपने को बताना है कि इनमें से किस ट्रांजेक्शन से रेशियो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या फिर कोई चेंज उसमें नहीं। तो पहला अपने को दिया हुआ है परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश। कैश दिया और इन्वेंट्रीज परचेज कर ली। तो देखो क्या होना चाहिए? क्या हमारी क्विक असेट में कोई चेंजेस है क्या? हाँ, कैश गया ना, तो क्विक असेट्स अपनी क्या हो गई? कम। बोले सर इन्वेंट्रीज आई भी तो है, तो उससे तो बढ़नी चाहिए, लेकिन इन्वेंट्रीज तो यहाँ कैलकुलेट ही नहीं होती ना, तो इसलिए सिर्फ वैल्यू क्या हुई है अपनी? कम। और क्या करंट लाइबिलिटीज में कोई चेंज है? नहीं। तो इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू क्या हो गई? कम, तो रेशियो भी क्या होगा? कम, तो रेशियो हो जाएगा डिक्रीज। क्लियर? क्या ले लो, इस वाली सिचुएशन में डिक्रीज हो रहा है। सेकंड, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स से कैश कलेक्ट कर लिया। क्या क्विक असेट में कोई चेंज है? हाँ, बढ़िया। क्विक असेट में कोई चेंज है ही नहीं। डेटर्स क्विक असेट थे, है ही ना भाई, वो तो काउंट होते ही हैं। तो डेटर्स कन्वर्ट हो गए कैश में, और दोनों ही किसका पार्ट है? क्विक असेट का। तो एक जगह से वैल्यू कम हुई और दूसरी जगह जाके ऐड हो गई, तो क्विक असेट में कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। करंट लाइबिलिटी में कोई चेंज? कोई चेंज नहीं, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। थर्ड दिया हुआ है सेल ऑफ गुड्स अगेंस्ट कैश। गुड्स बेच दिए कैश के बदले में, तो मेरी क्विक असेट में क्या चेंज होगा? इन्वेंट्रीज चली गई,
वो तो वैसे भी मेरी क्विक एसेट का पार्ट नहीं थी, लेकिन पैसा आया तो उससे मेरी लिक्विड एसेट बढ़ गई क्या, और ऊपर वाली वैल्यू इंक्रीज तो रेशियो भी इंक्रीज। सेल ऑफ एन ऑफिस फर्नीचर अगेंस्ट कैश, ऑफिस फर्नीचर बेच दिया कैश में, तो क्विक एसेट्स तो कम हुई नहीं, उसके बदले में पैसा और आया तो वो तो इंक्रीज हुई, तो क्विक एसेट इंक्रीज हुई तो रेशियो भी इंक्रीज। लास्ट पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड क्या है अपनी करंट लायबिलिटी, और पैसा भी कम हो गया, यानी कि दोनों वैल्यू सेम अमाउंट से क्या हुई कम, तो रेशियो क्या होगा इंक्रीज। क्लियर है, कोई दिक्कत?